दोस्तों रिसेंटली कुछ दिनों से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या आप जानते हैं भारत में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई संपत्ति होती है। अब वक्फ का मतलब समझते हैं। किसी मुसलमान द्वारा अपनी संपत्ति को मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा या समाज सेवा के लिए हमेशा के लिए दान करना होता है। इसके इतिहास की बात करें तो वक्फ बोर्ड भारत में 1954 में बना और 1995 में वक्फ एक्ट आया और 2013 में इसे और मजबूत किया गया। लेकिन अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? कई बार ऐसे मामलों में असली मालिक सामने आता है और कहता है कि ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। कुछ मामलों में कोई सबूत नहीं होता, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति बताता है। लेकिन अब 2025 में मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जो 5 बड़े बदलाव लेकर आया है। पहला है, वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे और गवर्नमेंट ने इसे ट्रांसपेरेंसी कहा है, जबकि कई मुस्लिम संगठन इसे रिलीजियस इंटरफेरेंस मानती है। दूसरा, अब वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ेगा। थर्ड है, अगर डॉक्यूमेंट्स अनक्लियर है या मिसिंग है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या पब्लिक प्रॉपर्टी है। फोर्थ है, अब वक्फ वही डिक्लेयर कर सकता है जो एटलीस्ट 5 साल से मुस्लिम हो और उसका वैध मालिक हो। इससे वक्फ बाय यूज जैसी परंपरा खत्म हो जाएगी। पांचवा है, वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े वर्ग और साथ ही 2 मुस्लिम वुमेन इंक्लूड होना मस्ट है। अगर सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश में करीब 4 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसकी एनुअल इनकम हजारों करोड़ होनी चाहिए, लेकिन मिलती है कुछ 100 करोड़, जो कि डीप करप्शन और मिसमैनेजमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट कहती है कि न्यू लॉ इन्हीं करप्शंस को रोकने के लिए है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह कानून धार्मिक अधिकारों में सरकारी दखल है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें ऑफिशियल आकाश सराफ को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।